हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, प्लेइंग विथ नंबर में एक्सरसाइज 3.4 मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी सा इंट्रोडक्शन है। इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम के बारे में आपको जानना होगा। तो कॉमन फैक्टर आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। फैक्टर निकालना, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर किसी भी नंबर का वो सभी नंबर फैक्टर होता है जिससे वो नंबर डिविजिबल हो पूरा पूरा, तो उसे उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। और दो नंबर का कॉमन फैक्टर जब भी निकाला जाता है तो दो या दो से अधिक नंबर में कॉमन जो होगा, मतलब जो सबका फैक्टर होगा, जो सब में शामिल होगा, उसे उसका कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो आइए आपको हम बताते हैं। आपका एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का एक बताते हूं मैं। अगला आप एक्सरसाइज करते रहेंगे। पहला कह रहा है कि 20 एंड 28 इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो पहले फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू, अब 20 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है और जो नंबर है वह भी अपने आप में उस नंबर का फैक्टर होता है। ये दो बात याद रखना है कि कोई भी नंबर का फैक्टर 1 होता है और नंबर इटसेल्फ भी अपने आप का फैक्टर होता है। तो यहाँ 20 का फैक्टर एक तो हो गया 1। अब इसमें देखिए यूनिट नंबर 0 है तो 2 से भी ये डिविजिबल होगा, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। अब जोड़ने के बाद 3 से कटना चाहिए, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होता है, तो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका फैक्टर 3 नहीं हुआ। अब 4 से 4 पचे 20 कटता है, 5 से भी कटता है, 5 चौके 20, 6 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 8 से भी नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता, 10 से कटता है, फिर 20 से कटता है। तो 20 का जो फैक्टर है वो इतना सारा नंबर हुआ। ठीक है। अब है फैक्टर ऑफ 28। 28 का फैक्टर लिखिए, मतलब कौन कौन ऐसा नंबर है जो 28 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो पहला एक तो सबका होगा, तो 1 लिखेंगे। फिर यूनिट नंबर 8 है, इवन है, तो 2 से कटेगा। ठीक है। अब 8 2 10 है, जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा, तो 3 नहीं होगा। 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 का 28 कटेगा। अब दोनों का हम फैक्टर यहां लिख दिए। अब यहां कह रहा है कि दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहां लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल टू। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है उसको घेरिए। देखिए कितना आसान तरीका, अब कोई आगे नहीं है। ठीक है। तो जो जो कॉमन हुआ तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 2 एंड 4। यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह आप किसी भी प्रश्न का कॉमन फैक्टर और फैक्टर निकालना सीख गए। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखिए, उस समय इसके पहले हमने 2 नंबर का कॉमन फैक्टर निकाला, अब 3 का है। इसी तरह से 4 का, 5 नंबर का भी कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस वही है, कोई अलग नहीं, एक मैं बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए 4 का फैक्टर पूछ रहा है, 4 8 एंड 12 का कह रहा है कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले प्रत्येक नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 4 का फैक्टर है 1 2 एंड 4। ठीक है। 8 का फैक्टर है 1 2 4 एंड 8। ठीक है। 12 का फैक्टर है 1 2, अब ये 3 से भी कटता है 12, तो 3 भी हुआ इसका। 4 से भी कटता है, फिर 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। ठीक है। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12, तो अब कॉमन बताया था मैंने आपको कि इस तरह से लिखिए। देखिए अब यहाँ देखिए 4 भी तीनों में कॉमन है। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12 इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। यही आपका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। यहाँ 2 डिजिट का है, 2 नंबर्स का है। 3 का भी निकालना हो सकता है, 4 का भी निकालना हो सकता है। कॉमन विधि एक ही है सबका विधि। पहले तो हम सबका मल्टीपल्स निकालें। तो बच्चे अभी आपको मैंने कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया, अब यहाँ कॉमन मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स मतलब होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है
उस नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर होता है, लेकिन मल्टीपल्स जो होता है उस नंबर का मल्टीपल होता है, मतलब उससे आगे उसका गुणन निकालते हैं। मतलब जैसे 2 का मल्टीपल निकालना है तो 2, 4, 6, 8, मतलब 2 से पहाड़ा 2 का टेबल आप पढ़ते जाइए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 होगा, 12 होगा, सबसे छोटा मल्टीपल नंबर खुद होता है, ठीक है। 12, 18, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एट्सेट्रा, इस तरह से अनंत तक होगा। फिर उसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 8 का निकालेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 9 72, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अनंत तक होगा। अब कह रहा है कि इसका कॉमन मल्टीपल लिखना है जो दोनों में शामिल हो, तो अब यहां लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू। अब देखिए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। सबसे पहले 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है। अब यहां देखिए 24 जो है इसका पहला कॉमन मल्टीपल्स हुआ, ठीक है। अब 24 के बाद फिर यहां देखिए 48 होगा। अब इसमें 3 पूछ रहा था तो इसके टेबल को हम और आगे तक लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब 2 अगर आपका निकल गया है तो तीसरा निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां देखिए 2 जो कॉमन निकला हमारा 24 और 48, तो 24 का मल्टीपल है तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तीसरा जो इसका होगा 72 होगा इसके आगे का। इसी तरह से अगर चौथा निकालना होगा तो फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पांचवा निकालना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो आपने यहां देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल्स निकालते हैं और उसका फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो आपने यहां देखा कि उसका हम टेबल लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम लगातार लिखेंगे और जितना पूछेगा फिर उसी से मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे तक निकालते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल, सभी कॉमन मल्टीपल लिखें जो 100 से छोटा हो। तो 100 से छोटा यानी 100 से पहले तक जितना भी 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 3 का मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 सती 21, 3 अट्ठी 24, 3 9 27, 3 दह 30, 33, 36 डॉट डॉट अनंत तक होगा। फिर उसी तरह से 4 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अट्ठी 32, 4 9 36, 40, 44, 48 डॉट 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 लिख दिए। अब दोनों का कॉमन फैक्टर लिखना है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। अब देखिए दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो ये देखिए 12 दोनों में पहला कॉमन मल्टीपल हुआ इसका। फिर दूसरा इसका 12 का दुगना ही होगा 24, तीसरा आपका 36। अब देख रहे हैं 12 फिर 24 है फिर 36 है, तो इसका दुगना तिगुना अब 4 गुना होगा। तो 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 84, 12 96 और बरनामा टोटल से 108 हो जाता है। चूंकि 100 से कम सभी लिखना है, कह रहा है कि 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है 100 से लेस मतलब कम तक जितना है सभी लिखें। तो 100 से कम तक टोटल इतना 96 तक हुआ, ये सबको हमने लिखा। इसी तरह जो भी और आगे प्रश्न है होगा उसमें भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं।
आइए बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब एक नया चीज यहाँ मिला को प्राइम, हालांकि पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे को प्राइम के बारे में। को प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, सिर्फ एक ही हो। जब दो नंबर दिया हुआ रहे और उसका हम कॉमन फैक्टर निकालें तो दोनों का कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 होगा तो दोनों नंबर एक दूसरे का कोप्राइम कहलाता है। यही कोप्राइम का डेफिनेशन है। तो कोप्राइम के लिए आइए सबसे पहले हम करते हैं, ये जो हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ इसी पर हम चर्चा करें। कह रहा है कि क्या ये नंबर कोप्राइम है या नहीं है। तो कोप्राइम नंबर के लिए क्या करेंगे, फैक्टर पहले निकालेंगे हम। फैक्टर ऑफ 18, तो 1 किसी भी नंबर का फैक्टर है, फिर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी डिवाइड है और 18 से भी, यानी 18 का इतना फैक्टर है। इसी तरह से 35 का भी फैक्टर आप निकालिए, तो 1, 5, 7 और 35 यही फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर दोनों का निकालिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35। अब दोनों में शामिल क्या है, तो इज इक्वल टू 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो कहा है को प्राइम का डिफिनीशन ही है कि जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो तो वह नंबर को प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिए यहाँ दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आया, इसलिए ये नंबर भी आपका को प्राइम है। तो उदाहरण भी हो गया और से आपका प्रूव्ड हो गया। तो यानी 18 और 35 जो है वो को प्राइम है ना, एस लिखेंगे कि ये को प्राइम है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी भी आपका कह रहा है कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं है, आप इसका टेस्ट कीजिए। तो इसके लिए फिर वही चीज करना है, फैक्टर लिखना है। 15 का फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15, इसका फैक्टर हो गया। फिर फैक्टर 37 का लिखना है, 1 और 37, चूंकि ये प्राइम नंबर है। दोनों का कॉमन फैक्टर लिखिए, क्या है, 1 है, सिर्फ 1 आया, यानी 15 और 37 भी हमारा को प्राइम नंबर है। यस लिखेंगे, यस इट इज को प्राइम नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, बाई विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कह रहा है कि एक नंबर है जो 5 और 12 से हमें डिविजिबल है, तो इसके अलावा कौन है, वह कौन ऐसा नंबर होगा जो बाई विच नंबर विल दैट नंबर वी ऑलवेज डिविजिबल, जो इससे भी डिविजिबल हो और जो नंबर आएगा वह नंबर भी डिविजिबल होगा। कौन ऐसा नंबर है, मतलब एक नंबर है जो 5 और 12 से डिविजिबल है और वह नंबर कौन ऐसा नंबर होगा जिससे भी डिविजिबल होगा। तो आइए पहले क्या करेंगे कि इस दोनों से डिविजिबल होने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल और 5 निकालेंगे, तो 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ... इसी तरह से 12 दूनी 24, 36, 43, 60, 72 ... अब दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 12। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 60 आपका कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे इसमें गौर से, तो आपका दोनों में कॉमन 60 आ रहा है, इज इक्वल टू 60। अब कह रहा है कि जो 60 है 5 और 12 से ऑलवेज डिविजिबल है, और 60 जो है कह रहा है कि वो जो नंबर है और कौन ऐसा नंबर से डिविजिबल होगा, तो 60 अपने आप का वो फैक्टर है, इसलिए 60 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो गया 60, मतलब 60 जो है 5 और 12 से डिविजिबल है और खुद अपने आप से भी डिविजिबल है। इसके बाद आगे कोई नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे 120 से भी होगा, 180 से भी होगा, लेकिन ये अपने आप से
60 ही डिविजिबल है, जो 12 5 से और खुद से है। तो सबसे ये छोटा नंबर यही होगा जी, अपने आप से डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, वाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कहता है एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, और कहता है कि वह नंबर और किस किस इसके अलावा किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो मतलब कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। तो 12 एक नंबर है हुआ, तो 12 का फैक्टर लिखिए आप इसमें, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। चूंकि कह रहा है कि वो नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है, तो 12 जो है वो 12 से डिविजिबल है। और कहता है इसके अलावा वो कौन ऐसा नंबर होगा जिन सबों से वो डिविजिबल होगा। तो 12 जो है अपने आप से डिविजिबल है, और साथ ही साथ इन सारे नंबरों से भी डिविजिबल होगा। तो इसके अलावा 12 को छोड़ करके बकिए 1 2 3 4 और 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये सभी नंबर इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर जो होता है उस नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर होता है। तो बच्चे आज के क्लास में आपने कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, को प्राइम पढ़ा, और एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।